बारे में पढ़ेंगे। शुभ दोपहर सबको। मेरा नाम यू विजेंद्र पवार है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हैं। इस क्रिया को विराम कहते हैं। चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं। इन प्रकारों में से एक प्रकार अभी मेरा मित्र देवराज आपको बताए। चिन्ह है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग कैसे करें? इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे कि दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया, तो ऐसे पूर्ण विराम लगाया जाता है। मेरी दोस्त जिया आपको अल्प विराम बताएगी। मैं आपको बताऊंगी अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम घबराओ मत, नीलू पीलू नीलू अभी आ जाएंगे। मेरा दोस्त यश आपको अर्धविराम बताएगा। अब हम अर्धविराम देखेंगे। अर्धविराम मतलब वाक्य पढ़ते हुए अथवा लिखते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहराना हो, और एक वाक्य पूर्ण विराम से कुछ कम ठहराना हो तो एक वाक्य के साथ दूसरे का संबंध बताना हो, वह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कर भी कह सकते हैं, हम तो बच्चे हैं कि यहाँ हम अर्धविराम चिन्ह लगाएंगे। अब मेरा दोस्त उत्कर्ष आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बताएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब जिस वाक्य में कोई प्रश्न का आदि हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है? इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। संस्कृति आपको योजक चिन्ह के बारे में बताएगी। चिन्ह को शब्द को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह एक मामूली सा सवाल था। चिन्ह कहते हैं। विस्मयसूचक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। अब मेरा दोस्त तनय आपको अगला चिन्ह बताएगा। हरा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? जब किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक को उद्धृत करना हो तभी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर बड़े कवि थे, दिनकर। इस चिन्ह को इकरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। मेरा दोस्त प्रेम आपको दोहरा उदाहरण चिन्ह के बारे में बताएगा। हम पढ़ेंगे दोहरा उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं। किसी के कथन में जो का तो लिखना हो तो वह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वही नाला गुरुजी। इस प्रकार हम दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हैं। मेरी दोस्त श्रावणी आपको कोष्टक चिन्ह के बारे में बताएगी। देखेंगे कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने तथा संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कवि टैगोर रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता।